ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां स्कूल की घंटी बजने के बाद बच्चे कभी घर नहीं लौटे, जहां पढ़ाई से ज्यादा डर का साया मंडराता है? अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको एक ऐसे ही स्कूल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक अध्यापिका की है जो मरने के बाद भी जिंदा थी और अपने अधूरे काम को पूरा कर रही थी। अब जरा सोचिए, अगर आपके स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम इंसान न होकर कुछ और ही हो, अगर वो किसी खास बच्चों को चुनकर उन्हें गायब कर देती हो, क्या आप ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे? आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी स्टेशन, जहां आपको मिलती है सबसे खौफनाक, रहस्यमयी और रोमांचक डरावनी कहानियां। अगर आपको भूत प्रेत, काला जादू और अनसुलझे रहस्य पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की दहशत भरी कहानी। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां कक्षाएं तो चलती थी, लेकिन यहां कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। इस स्कूल की सबसे पुरानी अध्यापिका रश्मि मैडम कुछ साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में जलकर मर गई थी। लेकिन उनकी मौत के बाद भी बच्चे उन्हें स्कूल के गलियारों में घूमते हुए देखते थे। गांव के लोग कहते थे कि रश्मि मैडम का भूत अब भी इस स्कूल में रहता है। कुछ का मानना था कि उन्होंने कभी स्कूल छोड़ा ही नहीं। ये अजीब घटनाएं तब शुरू हुई जब एक छात्र समीर ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में कहा, अगर रश्मि मैडम सच में भूत होती तो हमें अब तक पकड़ चुकी होती। लेकिन अगले ही दिन समीर स्कूल नहीं आया। उसके माता पिता ने उसे पूरे गांव में खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका बैग स्कूल के बाहर पड़ा मिला था, लेकिन वो खुद गायब था। इसके बाद हर महीने कोई न कोई बच्चा स्कूल से गायब होने लगा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये स्कूल शापित है, लेकिन स्कूल का चौकीदार जानता था कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा था। एक रात उसने स्कूल की बिल्डिंग में किसी को चलते हुए देखा। जब वो नजदीक गया तो एक महिला की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। मैंने कई बार सुना है कि कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन जब अंदर झांकता हूं तो क्लासरूम खाली होती है। चौकीदार ने यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक छात्रा नेहा ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। उसने रात के समय अपने मोबाइल से स्कूल में वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसने वीडियो देखा तो वो दंग रह गई। वीडियो में क्लासरूम की कुर्सियां अपने आप हिल रही थी। बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखा जा रहा था। और फिर अचानक एक सफेद साड़ी पहने अध्यापिका दिखी, जिसका चेहरा जला हुआ था। नेहा और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि यह आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि रश्मि मैडम की थी। नेहा और उसके दोस्तों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए स्कूल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्होंने पाया कि रश्मि मैडम की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि ये एक साजिश थी। 5 साल पहले स्कूल के कुछ भ्रष्ट अफसरों ने रश्मि मैडम पर झूठा आरोप लगाया और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी। जब उन्होंने विरोध किया तो उन पर हमला किया गया और स्कूल के एक कमरे में आग लगा दी गई। रश्मि मैडम उस आग में जिंदा जल गई, लेकिन उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। अब वे उन्हीं अफसरों के बच्चों को गायब कर रही थी जो इस साजिश में शामिल थे। नेहा और उसके दोस्तों को पता चला कि स्कूल के पीछे एक पुराना कुआं है। जब उन्होंने कुएं के पास खुदाई की तो वहां से बच्चों के कपड़े, किताबें और टिफिन बॉक्स मिले। तभी अचानक कुएं से एक कंकाल निकला और उसी समय रश्मि मैडम का भूत प्रकट हुआ। तुम लोग यहां से चले जाओ, मैं अपना बदला पूरा करूंगी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको न्याय दिलाने का कोई और तरीका नहीं है? रश्मि मैडम की आत्मा कांप उठी। उन्होंने कहा, अगर कोई इन दोषियों को सजा दिलाए
तो मैं इस स्कूल को छोड़ सकती हूं। नेहा और उसके दोस्तों ने पुलिस को सबूत दिए और स्कूल के भ्रष्ट अफसरों की करतूत उजागर हुई। जब आखिरी गुनहगार पकड़ा गया तो स्कूल की दीवारों से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। रश्मि मैडम का भूत आखिरी बार क्लासरूम में दिखा, मुस्कुराता हुआ। अगली सुबह स्कूल फिर से एक आम स्कूल बन गया। लेकिन क्या यह सच में अंत था? आज भी कुछ बच्चों का कहना है कि रात को अगर आप ध्यान से सुने तो स्कूल की पुरानी घंटी बजने की आवाज आती है। शायद रश्मि मैडम अब भी देख रही है कि स्कूल में सब ठीक चल रहा है या नहीं। क्या आपके स्कूल में भी कभी कोई अजीब घटना हुई है? हमें कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए।